अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 आपके खिदमत में पहले भी पेश किया था। इसमें 3.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के कुछ ऐसे पार्ट्स आपको एक्सप्लेन किए थे जिससे कि बाकी क्वेश्चन भी हो जाए। और आज इस सिलसिले में हम 3 चैप्टर पे क्लास 9 के मैथ्स के ऊपर न्यू बुक के ऊपर एक सेकंड लेक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर हम आगे के क्वेश्चंस करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी ये बात लिखी हुई है कि इसको सिंप्लीफाई करें और आप अपनी बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं। और सिंप्लीफाई को हमें समझना पड़ेगा कि सिंप्लीफाई मीन्स क्या होता है। आप इस अपने क्वेश्चन में मालूम करें कि जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लॉ थे, रूल्स थे, वो कौन कौन से अप्लाई होते हैं और जो भी रूल अप्लाई होते हैं उन्हें करते करते इसे इतना सिंप्लीफाई करते हैं कि कोई रूल अप्लाई होना बाकी ना बचे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज तैयार करते हैं और जब तक कि वो तैयार नहीं होती हम उसके ऊपर वर्किंग करते रहते हैं। तो सिंप्लीफाई का भी मैथ्स में यही मतलब होता है। अब जिंदगी के अंदर भी अगर हम कोई खाना पका रहे हैं तो वहां पे खाने के रूल अप्लाई हो रहे हैं। अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम का सिंप्लीफाई का मतलब है कि जब तक गेम पूरा ना हो हमें खेलते रहना चाहिए। इसी तरह अगर सैर व तफरी पे जाएं तो वहां अगर हम सिंप्लीफाई कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब तक सैर मुकम्मल ना हो जाए आप सैर करते रहें। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं लेकिन हर चैप्टर के अंदर क्वेश्चन में मुख्तलिफ किस्म के रूल्स अप्लाई होते हैं। जिंदगी की मिसालें तो हमें बड़ी अच्छी समझ आ जाती हैं लेकिन मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद कुछ इसकी जिंदगी भी आपको समझ में आती है। अब यहाँ पे जो हमारा एक सिलसिला चल रहा था उसी सिलसिले में ये पूरी एक्सरसाइज के जो आगे के क्वेश्चन है वो तकरीबन थोड़े थोड़े चेंजिंग के बाद हर क्वेश्चन के अंदर वैसे ही है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 2 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में आपको वैल्यूज दी गई है, बीच में प्लस है और जब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो वहां पे बीच में डिवाइड का निशान या मल्टीप्लाई का दे दिया है। तो बुनियादी तौर पे अगर 2 टर्म्स दी जाए और डिनोमिनेटर या दूसरे अल्फाज में या आसान अल्फाज में अगर अपॉन में वैल्यू हो तो हमें एलसीएम लेना होता है। लेकिन देखें एक एलसीएम होता है मैथ्स में और एक होता है अलजबरा में। अलजबरा उसमें कहते हैं जिसमें ABC वगैरह आ जाती है तो वो अलजबरा कहलाता है। अब क्या है कि अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के अंदर एलसीएम का एक अलग सिस्टम होता है जो हमने छोटी क्लासों में बहुत ज्यादा पढ़ा होता है। लेकिन जब अलजेब्रा का एलसीएम आता है तो यहाँ पे हमें करना ये होता है कि हम सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाते हैं या कॉमन लेते हैं या मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने पहले भी कहा था आज भी कह रहा हूँ, सारे टीचर अगर क्वेश्चन करवा दे तो मजा नहीं है। आपने क्वेश्चन समझना ऐसा है कि बकिया क्वेश्चन आप खुद करें, बुक के पीछे आंसर्स हैं। अब यहाँ हो ये रहा है कि इन दोनों टर्म में भी 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में भी कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ पे कॉमन आ रहा हो, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही होती है तो हमें पहले वो करनी होती है। तो अब हमें लाते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो लेके आएंगे। अब जैसे कि इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x-1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ प्लस अप्लाई करते हुए यहाँ पे 4x+1 सेम टू सेम आ जाएगा। नीचे भी 2 कॉमन आ रहा है। अब 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ x+1 आ गया। अब देखिए फायदा हमें ये हुआ कि अगर हम ये दोनों ब्रैकेट उतार लेते तो वो भी आंसर हमारा आ जाता। लेकिन क्या है कि एलसीएम का रूल है कि आप लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि छोटे से छोटा एलसीएम लें। अब देखें सिस्टम ये है कि एलसीएम को अगर हम आसान तरीके से समझे तो 1 अपॉन लगाना है और यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये 2 उतार देंगे। अब ये दोनों अगर एक ही शक्ल के हैं तो एक बार आएगा और अगर डिफरेंट शक्ल के हैं तो दोनों बार ये लिखा जाएगा यानी x-1 और x+1। लेकिन अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ये एक बार ही उतारा जाता। अब क्या है कि हमने यू देखना है कि 2 से 2 कैंसिल हो गया और x+1 से x+1 कैंसिल हो गया तो x-1 वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस तरह के पहले आप यहां से स्टार्ट कर ले क्योंकि यहाँ जगह शॉर्ट हो जाएगी। यहां से 2 कैंसिल, यहाँ x-1 कैंसिल,
4x तो -1 वैसे ही उतार दिया जाएगा, लेकिन ये दो इन दो से कैंसिल होने के बाद x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, या कुछ और है तो वो लिखना है। अच्छा, अब इस अपॉन को आगे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब इस 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से ये कैंसिल हो गया, 4x प्लस 1 जो है अब मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 से। और नीचे अब होता ये कि फिलहाल ऐसे ही चलता रहेगा, ऊपर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और ऐसे करना है कि नीचे वाले नंबर से कुछ कैंसिल हो, अगर हो जाता है तो वेरी गुड। और अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह के, 4x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 4x को पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 4x 1 जा 4x, और फिर -1 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x आ जाएंगे, माइनस प्लस माइनस का 1। और अगर आप फिलहाल इसे ब्रैकेट में लिख दें तो बेहतर है, क्योंकि ये भी दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे। अगर यहाँ माइनस है तो फिर तो ब्रैकेट लाजमी होता है, प्लस की सूरत में भी हम ब्रैकेट लगा दें तो बेहतर ही प्रोसेस होता है। 4x है, x से मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर, इसी तरह 4x में -1 से होना है तो -4x प्लस का 1 इंटू x और प्लस माइनस माइनस का 1। तो अब नीचे जो है वो फैक्टर फॉर्म ऐसी ही चलती रहेगी, और जब तक कि ऊपर वाली कंडीशन वाजे नहीं होती। अब ब्रैकेट ओपन करना है किस तरह से कि 4x स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे भी 4x स्क्वायर है, प्लस 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 हो जाएगा, इसके साथ लिख देंगे, और इसी तरह फिर प्लस का 4x है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 4x है, फिर यहाँ पे ये दोनों ऐड भी हो सकते थे, बहरहाल नहीं किया, कोई टेंशन नहीं है। ये माइनस का x है और यहाँ पे प्लस 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 का x है। हो सकता है कि आप अंदर से कुछ आवाज बोल रहे हो। देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि x 4x में -x सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन अगर हमने नहीं किया तो मैथ्स इतना सख्त नहीं है जितना लोग समझते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये 2 आए, यहां से ये 2 आए, अब यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 1 है। अब देखो, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं और ये भी कट हो रहे हैं, और कट होने के बाद ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये 8x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। और अब पोजीशन वाजे हो चुकी है कि अब जो है पोजीशन ये वाजे हुई है कि यहां से 2 कॉमन आगे इस 2 से सिंप्लीफाई होगा, यानी कटेगा, और कटने के बाद ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो यहां से हमने 2 कॉमन लिया तो ये आ गया, और इसके बाद जो सिलसिला है नीचे के 2 से ये कैंसिल होगा और हमारा आंसर सिंप्लीफाई, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ना हमारे पास फॉर्मूला एक अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, लेकिन अप्लाई करने के बाद 2x माइनस 1 2x प्लस 1 आ जाएगा। उसके आने से नीचे कोई कटिंग होने वाली नहीं है, जब कटिंग होनी ही नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे 4x स्क्वायर ऐसे ही रहने देना है, फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। हम इसे काफी हद तक ऐसे लेके चलते रहते हैं, अगर कटिंग हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है, फर्दर इससे आगे नहीं चल रहा। और इस तरीके से हमारा 4 का फर्स्ट वाला पार्ट हमने सिंप्लीफाई कर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 9 है, और काफी बड़ा क्वेश्चन होने की वजह से हमने पहले ही इसको सिंप्लीफाई कर लिया ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दें। देखिए, इसके अंदर बुनियादी तौर पे यहाँ पे कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, ना इधर हो रही है, और दोनों एक जैसे हैं। जबकि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, वैसे फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2। तो हमने करना क्या है कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की है, और किस तरह से की है कि 9, चूंकि 3 3 9 होता है तो मिडिल टर्म आपकी 6x है, और 3x प्लस 3x लिखते हुए हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, जैसे कि हमने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया
इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे अंदर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² माइनस b²। ये काम ऊपर भी हो सकते थे, लेकिन ऊपर दोनों ब्रैकेट सेम है और यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा। अलबत्ता अगर एक काम हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन निस्बतन जरा आसान हो जाएगा। अगर हमें ऐसा सीन किसी क्वेश्चन में नजर आए कि ऊपर वाले दोनों सेम है, तो हमें इन दोनों को कॉमन ले लेना चाहिए। और कॉमन ले या ना ले आंसर वही आता है, लेकिन इसमें हम मल्टीप्लाई से काफी बच जाते हैं। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बाद इन दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ से 3 कॉमन लिया और यहाँ पे हमने फॉर्मूले की तैयारी शुरू कर दी है a² माइनस b²। और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के अंदर x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे भी x प्लस 3 बचा। और फिर ये दोनों ब्रैकेट चूंकि सेम थे और सेम होने की वजह से इसे स्क्वायर भी किया जा सकता है। और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें क्या फायदा हुआ कि अब 2 इधर है, इधर नहीं, तो एलसीएम में 2 आएगा। और इसी तरह से ये x माइनस 2 हमने ऊपर से कॉमन ले लिया हुआ है और यहाँ पे x प्लस 3 2 है। तो एलसीएम का रूल है कि अगर ये चीज यहाँ पे इसकी पावर 1 और 1 2 बन रही है और यहाँ 1 बन रही है, तो इसमें हमने बड़ी पावर वाला एलसीएम लेना है। यानी कि x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 ब्रैकेट पे है और स्क्वायर करके हमने लेना है। यानी कि यूनियन वाला हिसाब है, यानी कि मैक्सिमम जो चीजें हैं वो हमने यहाँ पे लेनी है और पावर बड़ी से बड़ी लेनी है। और यहाँ पे अब ये x प्लस 3 चुके ये भी इसमें कवर हो गया। यही वजह है कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक और प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आते हैं, ताकि अगर डबलिंग हो तो हमें जैसे x प्लस 3 यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, यहाँ 1 मिल रहे हैं, तो 2 वाले उतारने हैं। और x माइनस 3 सिंगल उतारना, 2 हमने सिंगल उतारना। फिर क्या हुआ कि आगे हम एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों इससे कैंसिल होने के बाद ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसी तरह से यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 पावर है, यहाँ स्क्वायर है, तो एक अदद यहाँ बचा और यहाँ पे माइनस साइन है। और माइनस साइन ने क्या किया कि बारी बारी इन दोनों की साइनों को चेंज कर दिया। मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया और मल्टीप्लाई के बाद 2x माइनस 6 और जैसे कि ये बताया माइनस x माइनस 3। नीचे फिलहाल कुछ भी नहीं करना, बल्कि कुछ भी नहीं करना है एंड तक, ऊपर ही जो कुछ होगा वो होगा। और फिर 2x और माइनस x का डिफरेंस वहां पे x माइनस 2 आ गया और माइनस 6 माइनस 3 माइनस के 9, जबकि x माइनस 2 हमने जो कॉमन लिया था, अगर आप किसी और टेक्निक से करेंगे तो खुद देख लेंगे कि कॉमन लेने से हमें काफी फायदा हो गया, वरना यहाँ पे बहुत ज्यादा काम खराब हो जाता। और इसके बाद इस जानिब अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं कटिंग नहीं हो रही। तो बुनियादी तौर पे प्रोडक्ट फॉर्म से पता लगता है कि कोई ब्रैकेट ऊपर और नीचे कट हो रहा है तो कट कर दें, लेकिन कट नहीं हो रहा। अच्छा, अब सिलसिला ये कि जो बुक का मिजाज है, मिजाज बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी बुक का जो मिजाज है वो ये है कि नीचे प्रोडक्ट फॉर्म में ही रहना चाहिए, ऊपर आपने इसको मल्टीप्लाई करके एडिशन फॉर्म में ले आना है। ठीक है, प्रोडक्ट में भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन बुक का मिजाज आपका जो है वो ये है कि ऊपर का ब्रैकेट आपको एडिंग यानी एडिशन फॉर्म में लिखना होगा। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 9x, फिर माइनस 2x, फिर माइनस 9 प्लस 9 2 18, फिर इसको दोनों को ऐड किया तो 11x हो गया। और इसके बाद फर्दर आगे मिडल टर्म ब्रेक होगी तो यही आएगा, लेकिन चूंकि कटिंग नहीं हो रही थी इस लिहाज से ये बुक के लिहाज से ये आंसर है। लेकिन बुक का मिजाज ये है, चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं कि नीचे प्रोडक्ट फॉर्म में रहे, ऊपर प्रोडक्ट फॉर्म में पहले आए। अगर कटिंग होती है तो कटिंग करें, नहीं होती है तो उसे मल्टीप्लाई करके एडिशन फॉर्म में लिख दें। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है हमने बड़ी जल्दी जल्दी समझाया है। पेन की इंक थोड़ी सी कम हो गई है और बार गौर करें और एडिट करते हुए जरा कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर करें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट हमने लिया है जो कि सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा और किस तरीके से कि यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं है बल्कि डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये ना पुरानी बुक से इसके ताल्लुकात जुड़े हुए हैं
और वहां पे भी ये था कि एक क्वेश्चन यहाँ पे प्लस माइनस में था, जिसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 करवाया कि एलसीएम लिया और ये वो इस तरह से हुआ। लेकिन इस वाले 5 में आप ये कह सकते हैं बीच में डिवाइड या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। करना वही है कि यहाँ पे आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फॉर्मूला लग रहा है फॉर्मूला लगाएंगे, कॉमन आ रहा है कॉमन करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा और लगा दिया हमने, और यहाँ इन दोनों में से क्यू कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन ले लिया और अंदर आ गया क्यू माइनस 3। और इन दोनों में से भी हमने इस डिवाइड को फिलहाल नहीं छेड़ना, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ से हमने क्यू कॉमन लिया तो क्यू प्लस 5 आ गया, और यहाँ पे क्यू का स्क्वायर माइनस 9 है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लग गया जो हमने इस बार साइड पे लिख दिया, और हमेशा साइड पे लिख दीजिएगा। और सॉल्यूशन मेरी आदत नहीं है लिखने की, लेकिन लिखना होता है, लिख लिया करें। और फॉर्मूला हमने बताया जहां जहां फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इस जगह पे हो रहा है और दूसरा इस जगह पे हो रहा है, दोनों जगह पे हमने फॉर्मूला परफॉर्म किया, यानी एडिशन फॉर्म कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म इधर भी हमने किया। जबकि यहाँ पे कॉमन आ रहा था सिर्फ क्यू, और यहाँ पे भी हमारे पास क्यू कॉमन आ रहा था। अब अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता फिर तो ऊपर नीचे क्यू कैंसिल हो जाता है, लेकिन डिवाइड में बुनियादी तौर पे ये होता है कि ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो यहाँ की वैल्यू जो है उलट जाती है, यानी कि नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे आ जाती है, लेकिन पावर की साइन इसकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि डिवाइड जब मल्टीप्लाई होता है तो इससे जिस तरह है उसी तरह उठा के ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ये कि अब कटिंग का प्रोसेस आ रहा है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला सेम है, हमने कट कर दिया। x-3 और x-3 सेम थे, वो भी कट कर दिए, और नीचे एक तरह से एक क्यू ये और एक क्यू ये है, तो दोनों क्यू को बेसिस सेम पावर ऐड करते हुए 1 और 1 पावर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। जबकि यहाँ पे ये ब्रैकेट बच गया और यहाँ पे भी क्यू प्लस 3 हमारे पास बाकी का ब्रैकेट बच गया। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने की वजह ये भी है क्योंकि बुक जो है ना कर क्या रही है कि वहां पे इसे एडिशन फॉर्म में रखा और यहाँ पे बुक का आंसर प्रोडक्ट में रखा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अगर हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी छोड़ दिया जाए या एडिशन में भी छोड़ दिया जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जो बुक्स चेंज हो रही हैं इसमें हो कुछ भी नहीं रहा, सवाल ये कि कभी किसी चीज को ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी नहीं करते। लिहाजा कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने की वजह ये थी कि एक तो ये डिवाइड की बात समझा दी जाए, दूसरा ये कि ये जो दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने समझाया वहां ये मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे बुक के पीछे ऐसे छोड़ा गया। अब सवाल ये पैदा होता है भाई दोनों सूरतों में ठीक है, आप जिसमें खुश हैं वो आप काम कर लें, और बुक के मुताबिक अगर आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं जो कि करनी भी चाहिए, अगर बुक के लिहाज से आपका आंसर आपके इतनी प्रैक्टिस हो कि जब आप करें तो आपको जहन में आ रहा हो कि बुक के अंदर ऐसा आंसर था, फिर तो बहुत जबरदस्त बात है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर है एक क्वेश्चन आता है उसमें लिखा होता है कि आंसर इन फैक्टर फॉर्म, तो इसका मतलब होता है कि जो आंसर है आपकी वो नीचे भी फैक्टर फॉर्म हो ऊपर भी हो, और या फिर अगर वैसे आता है तो फैक्टर फॉर्म आता है, उससे ये अंदाजा होता है कि आपका आंसर फैक्टर फॉर्म में ही रहना बेहतर होता है, ठीक है ना। क्योंकि लोग जब अच्छा पेपर बनाते हैं तो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि भाई आपका आंसर फैक्टर फॉर्म में आना चाहिए, वरना तो छोटी क्लासेस में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होंगे कहाँ मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला लिखना है, कहाँ कैसे करना है। तो लिहाजा ये सारे किताबी आंसर होते हैं, और बहुत से आंसर ठीक भी होते हैं, बहुत से आंसर चेंज भी हो सकते हैं। लिहाजा सर शायद इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह बकिया क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। टेक केयर, अल्लाह।